तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में। क्या होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, उसके बारे में समझने वाले। ठीक, एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेसिकली ये। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जो हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर में पढ़ते हैं, ये सब में ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। उसके बारे में हम टोटल पढ़ने वाले। क्या होता है सिंपल, रोटेशनल इक्विलिब्रियम आज का टॉपिक है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम देखिए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता था, जो हम लोग पढ़े थे वर्क एनर्जी पावर में, उसमें क्या होता था, उसमें यही। और क्या बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन भी इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। क्या बोलता है कि एफ नेट इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब किसी बॉडी पर क्या है, एफ नेट जीरो है, टोटल फोर्स जीरो है। टोटल फोर्स मतलब वेक्टर सम जब करते हैं टोटल फोर्स का, तब डायरेक्ट सम करते हैं वो नहीं, टोटल वेक्टर सम करते हैं तब, ठीक है, जीरो है। तब क्या होता है कि उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होगा, जीरो होगा। और जो मोमेंटम होता है उस बॉडी का वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। टोटल मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। ये होता था क्या चीज में, जब क्या होता था, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता था। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में यही होता है कि जब बॉडी पर लगने वाला, देखिए फोर्स की जगह पर क्या होता है, रोटेशन में क्या आ जाता है, फोर्स की जगह पर रोटेशनल डायनेमिक्स में तो टॉर्क आ जाता है, ठीक है। तो जब बॉडी पर लगने वाला नेट टॉर्क जीरो हो, ठीक है, तब बॉडी क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। नेट टॉर्क जीरो हो, नेट टॉर्क जीरो हो, तब क्या है, बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। यानी क्या होगा, जो एंगुलर एक्सेलरेशन है नेट, वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। और उसका जो क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम, देखिए जो हम लोग लीनियर मोमेंटम पढ़ते हैं उसी तरह रोटेशन में एक एंगुलर मोमेंटम डिफाइंड है, जिसको हम लोग आगे समझने वाले हैं। सिर्फ मैं उसका थोड़ा सा टॉपिक बता देता हूँ। जो एंगुलर, जैसे फोर्स डिफाइंड, टॉर्क डिफाइंड था किस तरह, आर क्रॉस एफ डिफाइंड था, उसी तरह जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल से डिनोट करते हैं जिसको, वो किस तरह डिफाइंड है, तो आर क्रॉस पी, ठीक है, ये डिफाइंड होता है इस तरह। मैं सिंपल आप लोगों को हिंट्स बता दे रहा हूँ, लेकिन इसका जो लंबा टॉपिक होगा, बहुत लंबा टॉपिक है, मतलब कॉन्सेप्ट आप लोगों को इसमें मिलेगा बहुत अच्छा, ठीक है, ओके। तो मैं आप लोग बता दिया ना कि क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम भी एक तरह का टर्म है जो डिफाइंड होता है रोटेशन में। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट था जब एफ नेट जीरो था, अब यहाँ पर क्या है, टाउ नेट जीरो यानी टॉर्क जीरो है, तब क्या होगा, जो एंगुलर मोमेंटम होगा नेट क्या होगा, जीरो, सॉरी कांस्टेंट होगा, जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। अगर शुरुआत में जब जीरो था तो जीरो ही रहेगा, एक था तो एक ही रहेगा, दो था तो दो ही रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा। जब टाउ नेट जीरो होगा, जब एफ नेट जीरो होगा, तो ये सब कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी भी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी भी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। और ओमेगा इसमें टोटल क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली सिंपल बातें था। अभी इसका जो एग्जाम्पल्स था मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल्स ये जो आप लोग है उसको उतार लीजिए, बहुत मतलब काम देने वाला चीज है, ओके। और इसमें क्या है कि जब ये कंडीशन होगा ना, तो उस सिस्टम पर क्या होगा कि समेशन एफ इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू जीरो, समेशन एफ इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू जीरो, समेशन एफ इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल्स टू जीरो। बॉडी पर लगने वाला एक्स डायरेक्शन का फोर्सेस का वेक्टर सम क्या होगा, जीरो होगा। वेक्टर सम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वेक्टर सम जीरो होगा। और वाई डायरेक्शन का वेक्टर सम मतलब क्या है कि मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है, सॉरी ये तो ग्राउंड है ना, यहाँ पर क्या रखा गया, एक बॉडी मास नेम का रखा गया। इधर से एक फोर्स लगा रहा है एफ, उतना ही मैग्नीट्यूड का, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के एक फोर्स लगा रहा है एफ, ठीक है, और नीचे से एक लगा रहा है एफ। तो ये क्या चीज में इक्विलिब्रियम में है या नहीं, इक्विलिब्रियम में है या नहीं, कैसे पता करेंगे, तो सॉरी इक्विलिब्रियम, हाँ इक्विलिब्रियम में है या नहीं कैसे पता करेंगे, तो इसका देखेंगे सबसे पहले समेशन एफ इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में ये फोर्सेस लग रहा है, एक इधर से और एक इधर से, ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। वेक्टर सम हम लोग को करना है, तो ये किस डायरेक्शन में है, मान लेते हैं इस पूरे मास को एक पॉइंट मान लेते हैं। इसका, इस फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। इस फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है, तो इस तरफ है। देखिए ये क्या है, तो निगेटिव डायरेक्शन में, ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको निगेटिव, तो क्या कर देंगे, पॉजिटिव एफ प्लस माइनस निगेटिव एफ इज इक्वल टू जीरो। देखिए दोनों जीरो हो गया, जीरो इज इक्वल टू जीरो।
मतलब क्या है कि सिंपल क्या है कि ये इक्विलिब्रियम में एक्स डायरेक्शन में, अब वाई डायरेक्शन में है कि नहीं, वाई डायरेक्शन में बेसिकली होगा किस लिए, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और उस नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना होगा आप लोग बता सकते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एफ होगा, लेकिन एफ नहीं होगा, कितना होगा, एफ प्लस एम जी होगा। ठीक है, कैसे, तो देखिए इस पर क्या लगेगा, नीचे की तरफ एक एम जी लग रहा है और एक ऊपर से एक और फोर्स लग गया। ठीक है, इसको एफ बी डी बनाकर देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, एम जी नीचे की तरफ और एक लग रहा है एफ। ठीक है, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है, क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो कितना बराबर होगा, एफ प्लस एम जी के। ठीक है, मतलब क्या है कि समेशन इन क्या, किस डायरेक्शन में, समेशन इन एफ वाई डायरेक्शन। ठीक है, क्या होगा, एकदम इक्वल होगा जब कंडीशन क्या हो, इक्विलिब्रियम में बॉडी हो तब। ये हो गया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग कैसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये कंडीशन था उसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, तो समेशन टाउ इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, समेशन टाउ इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, समेशन टाउ इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये होगा। अब इसका एप्लीकेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन कैसे, देखिए आप लोगों को फील आ जाएगा कि क्या होता है आखिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब देखिए जैसे मैं आप लोगों को बता दिया कि ये कंडीशन होगा, मान लेते हैं क्या चीज कि यहाँ पर एक रॉड है। ठीक है, क्या है, रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है। ठीक है, और उसको यहाँ से क्या किया गया है, पाइवोट किया गया है, फिक्स्ड किया गया है। ठीक है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है बेसिकली। ठीक है, मान लेते ये है। ठीक है, यहाँ पर इसको इस तरह क्या किया गया, पाइवोट किया गया है, ये इसका एक्सिस है। ठीक है, एक्सिस, तो ये हो गया, इसको इस तरह रोटेट कराएंगे, करा सकते हैं ना। तो यहाँ पर ये हो गया बेसिकली। तो हम लोगों को क्या बताना है, सिंपल कि ये इक्विलिब्रियम में हम लोगों को बोल देगा। ठीक है, और इस पर क्या होगा, एक एफ फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो हम लोगों को ये बताना है कि इस एफ फोर्स का वैल्यू कितना होगा, एफ फोर्स का वैल्यू कितना होगा। तो आप लोग बोल देंगे कि नीचे एम जी लगेगा और ऊपर क्या लगेगा, एफ लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम जी। कैसे मैं बताया हूँ, ये गलत है बेसिकली, ये जो मैं बता रहा हूँ ये गलत है। कैसे, देखिए सिंपल आप लोग क्या सोचते हैं कि इस पर क्या लगेगा, एक नीचे एम जी लगेगा और ऊपर एक एफ लगेगा, तो हम लोग इस इक्वेशन के हिसाब से फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं, लेकिन ये गलत है। कैसे गलत है, तो ये जो फोर्स है ना वो हम लोगों के ऊपर डिपेंड है कि कितना लगाना है, इतना लगाना है कि ये क्या हो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम के, हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सिंपल हम लोग क्या करेंगे, टाउ नेट इज इक्वल टू 0, यानी समेशन ऑफ टाउ इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिंपल एक ऊपर की डायरेक्शन में एक नीचे की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस फोर्स की वजह से एक टॉर्क बनेगा, क्या चीज में, तो इस डायरेक्शन में टॉर्क बनेगा। ठीक है, ये है, इसके वजह से इस तरह टॉर्क बनेगा। ठीक है, ये रोटेट कर रहा है ना, इस तरह करेगा कि नहीं। ठीक है, तो कैसे करेगा, ये इस डायरेक्शन में करेगा, तो कौन सा डायरेक्शन है, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इस फोर्स की वजह से किस तरफ टॉर्क बनेगा, तो ये इस तरफ बनाएगा। ठीक है, टॉर्क कितना बनाएगा, तो जितना बनाएगा मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन कौन सा डायरेक्शन है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर आप लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो एक को निगेटिव लेना पड़ेगा, इसको निगेटिव लेते हैं तो इसको पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव लेते हैं तो इसको निगेटिव। ठीक है, इस तरह करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, जैसे हम लोग मान लेते हैं, देखिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो ये एक्स वाई एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्सिस होता है बेसिकली मैथमेटिकली। ठीक है, हम लोग फिजिकली देखें, फिजिक्स के हिसाब से यदि हम लोग इसको निगेटिव लेंगे तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव लेंगे तो इसको निगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह ये कंडीशन है बेसिकली, एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा खुद को खुद निगेटिव हो जाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि किसी को भी निगेटिव, किसी को भी पॉजिटिव ले सकते हैं। इसको निगेटिव लेंगे तो इसको पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव लेंगे तो इसको निगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके ओके। अब हम लोग क्या करना है, सिंपल अब हम लोग को टॉर्क बैलेंस करना है। फोर्स बैलेंस कब करते हैं, जब क्या हो, सिंपल ये पाइवोट नहीं है। ठीक है, जब पाइवोट नहीं हो तब बता रहा हूँ बेसिकली। अब यहाँ पर पाइवोट है, ये रोटेट करने के हिसाब से, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, टॉर्क बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ लेक्चर नंबर 2 रोटेशनल मैकेनिक्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि mg की वजह से टॉर्क देखते हैं कितना होगा, तो mg की वजह से जो टॉर्क बनेगा वही टॉर्क इस फोर्स के बराबर होगा, तो दोनों इक्वल होगा, इक्वेट कर देंगे तो हम लोगों को इस क्या बोलते हैं, इस फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे, देखिए इस लेंथ का वैल्यू कितना होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा L/2, तो कितना हो जाएगा इसकी वजह से
mg/L/2 हो जाएगा इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। देखिए ये इधर एक वेक्टर L वेक्टर है और नीचे की तरफ R वेक्टर है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है 190 डिग्री, sin 90 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। देखिए मैं आप लोगों को करके बता दे रहा हूँ, R का वैल्यू कितना है L/2 क्रॉस फोर्स का वैल्यू कितना है mg, ठीक है, ये वेक्टर है और g वेक्टर है, ठीक है, इज इक्वल टू इस फोर्स का वैल्यू कितना है, तो F है, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, R क्रॉस F होगा ना, R क्रॉस F का वैल्यू कितना है, तो देखिए F का वैल्यू तो F है और इस R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू टोटल L हो जाएगा, ठीक है, जो इसका लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है L वेक्टर। अब देखिए ये दोनों के बीच में क्या है 90 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा L/2 mg sin 90 डिग्री इज इक्वल टू LF, लेंथ है इस डायरेक्शन में और फोर्स है इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, तो बेसिकली इन दोनों के बीच का 90 डिग्री, तो sin 90 यहाँ पर भी लिखेंगे, sin 90 का वैल्यू 1 तो ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये L से भी L कट जाएगा, यानी mg/2 इज इक्वल टू F, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखिए मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते पता है ना। देखिए ये फोर्स इस तरफ है और इस रेडियस का डायरेक्शन इस तरफ है ना, तो यानी इस रेडियस को हम लोग, ये जो रेडियस मैं बोल रहा हूँ बार बार, जो ये लेंथ है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो इसका इस तरफ आ जाएगा, तो R क्रॉस F राइट हैंड थंब रूल जो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ते हैं निकालने का, R क्रॉस F, तो बाहर की तरफ इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क बनेगा वो बाहर की तरफ होगा, इस सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर आउटवर्ड होगा, ठीक है, और इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क बनेगा वो कितना होगा, तो इसका भी रेडियस इस तरफ होगा R क्रॉस F अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ, तो इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क बनेगा वो क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है, ठीक है, ओके। ये हम लोगों को क्या चीज में बोला है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलेगा तो हम लोगों को वहां पर क्या करना पड़ेगा कि टॉर्क जो होता है वो भी जीरो करना पड़ेगा और जो फोर्स होता है वो भी जीरो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं कि यहां पर क्या है, एक रॉड को फिक्स किया गया है, ठीक है, जिसका मास m है, लेंथ l है, ओके, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग बांधा गया है, ठीक, और ये एंगल जो है कितना है, तो थीटा एंगल है, ठीक है। हम लोगों से क्या पूछा है, ये बेसिकली फिक्स्ड है, यहाँ पर फिक्स पाइवोट किया गया है, एकदम मतलब पकड़ के रखा गया है, ओके। तो क्या हम लोगों को बोला पकड़ के मतलब क्या है कि ये रोटेट कर सकता है ऊपर नीचे, ये मैं बोल रहा हूँ। पकड़ के रखने का मतलब क्या है, किसी चीज को हम लोग इस तरह पकड़ के रखेंगे तो ये ऊपर नीचे तो हो नहीं सकता है ना, कितना भी फोर्स लगाएंगे तो नहीं ना होगा, इसलिए मैं आप लोग बोल रहा हूँ कि ये क्या है, सिर्फ पकड़ के रखा गया इस तरह, और इसको क्या है रोटेट किया जा सकता है, ठीक है, रोटेट किया जा सकता है, मतलब क्या है कि इस तरह रोटेट इसको किया जा सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ। यहाँ पर पाइवोट किया गया इस एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस सरफेस के जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो क्या करना है, हम लोगों को क्या पूछ सकता है कि ये जो टेंशन है वो कितना होगा, तो हम लोग सिंपल सोचेंगे क्या कि इस पर तो एक नीचे की तरफ mg लगेगा, ओके, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ नीचे की तरफ mg लगेगा और ये एंगल है थीटा, तो इस तरफ का जो टेंशन होगा वो कितना होगा t sin थीटा, और इस तरफ जो होगा इसकी वजह से जो टॉर्क बनेगा तो वो तो जीरो हो जाएगा t cos थीटा, क्योंकि ये जो एक्सिस है उसके ही अथी से पास कर रहा है, ठीक है, रेडियस, और देखिए रेडियस का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा और t cos थीटा का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, तो दोनों में क्या है, तो साइन जीरो, ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो होगा तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा ना, तो इसकी वजह से तो कोई टॉर्क नहीं बन रहा है, सिर्फ परपेंडिकुलर की वजह से बनता है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर लॉजिक है, क्या लॉजिक है, ये हिंज किया गया है, ठीक है, हिंज किया गया है, यहाँ पर हिंज किया गया है, ठीक है, फिक्स्ड किया गया है, तो यहाँ पर एक क्या लगता है, रिएक्शन लगता है, ठीक है, रिएक्शन फोर्स लगता है, कैसे, तो एक लगेगा क्या चीज में, तो वाई डायरेक्शन में, रिएक्शन इन वाई डायरेक्शन और रिएक्शन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, क्या चीज में, एक एक्स डायरेक्शन में लगेगा, रिएक्शन इन एक्स डायरेक्शन। देखिए जब हम लोग ये सोचते हैं ना कि सिंपल वाई डायरेक्शन में टी साइन थीटा इज इक्वल टू mg हो जाएगा, लेकिन ये गलत होता है, ये गलत होता है, ठीक है ना। तो हम लोगों को ये रिएक्शन भूल जाता है जब ये हिंज बोला गया है। हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वाई डायरेक्शन का हिंज है ये भी देखना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करना है, टॉर्क बैलेंस करेंगे इसी एक्सिस के अबाउट, तो ये जो इसकी वजह से जो हिंज बनेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, ये mg है ना, इसकी वजह से जो टॉर्क बन रहा है और इसकी वजह से जो टॉर्क बन रहा है, दोनों टॉर्क को बैलेंस करते हैं, कैसे, तो देखिए mg और इसका जो लेंथ होगा कितना हो जाएगा, यहाँ से L/2 हो जाएगा, ठीक है, तो L/2 mg L/2 इज इक्वल टू
टी साइन थीटा इंटू लेंथ इसका कितना होगा, तो इसका टोटल लेंथ एल है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को टेंशन टी का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये कट जाएगा एल एल, तो यहाँ से टी इज इक्वल्स टू एम जी बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया बेसिकली टेंशन टी का वैल्यू, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर लगता है यदि हम लोगों को क्या दिया जाए कि अगर ये जो फिक्स पॉइंट है ये अलग किया जाए, तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है, मान लीजिए वॉल होगा, दीवार होगा, तो उसकी वजह से तो हम लोग को कंसिडर करना पड़ता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन लगता है, ओके। तो अब देखते हैं एकदम सिंपल एग्जाम्पल तो हो गया, आप देखते थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल को, कैसा कॉम्प्लेक्स होता है। बेसिकली कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगा, बहुत सिंपल ही होगा वो भी। कैसे, देखिए आप लोगों को अक्सर ये एग्जाम्पल बताया जाता है। ये क्या है, तो रूफ है, छत है, यहाँ से लटकाया गया है एक रॉड को, क्या लटकाया गया है, एक रॉड जिसका मास m है, लेंथ l है, और यहाँ पर टेंशन T1 होगा, यहाँ पर टेंशन T2 होगा, ठीक है। हम लोगों से क्या पूछा है कि T1 और T2 का वैल्यू कितना होगा, T1 और T2 का वैल्यू कितना होगा, तो कैसे बताएंगे, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल। क्या करना है कि यहाँ पर जो x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस करना है, जो y डायरेक्शन में लग रहा है उसको बैलेंस करना है, जो z डायरेक्शन में लग रहा है उसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो x में तो कोई नहीं लग रहा है, इस तरह कोई फोर्स नहीं है, z में भी कोई नहीं है, लेकिन y में, तो y में कौन सा, इसका मान लेते हैं इस रॉड को एक पार्टिकल है, इस पर एक ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, T1 और एक T2, और नीचे की डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, mg। यहाँ पर क्या होगा, तो नीचे की तरफ mg लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या बोलेंगे, T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू mg। जो ऊपर की डायरेक्शन में उसका सम कर दीजिए, जो नीचे की डायरेक्शन में उसका सम कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का होगा। अब देखते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम के हिसाब से। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के हिसाब से हम लोग क्या देखेंगे कि एक ऐसा, मतलब देखिए जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम दिया गया है कोई भी बॉडी का, ठीक है, कोई भी बॉडी, मान लेते हैं यही बॉडी है, तो मान लेते हैं ये बॉडी है, ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, तो हम लोग यहाँ से एक्सिस को बना ले कि ये एक्सिस है और इसके हिसाब से सभी क्या है, इक्विलिब्रियम में, तो एकदम सही रहेगा। यहाँ से भी बनाएंगे तो सही रहेगा, यहाँ से भी बनाएंगे तो सही रहेगा। ये जो कहीं भी पॉइंट लेकर बना सकते हैं हम लोग कि यहाँ से ये इक्विलिब्रियम में, ठीक है। जब कोई रिजिड बॉडी क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो तो, ठीक है, नहीं इक्विलिब्रियम में तो नहीं बना सकते। ये हो गया ना। तो हम लोग एक ऐसा पॉइंट लेंगे जहाँ पर ये या ये दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए, तो इसी पर ले लेंगे ना, यही से मान लेते हैं ये क्या है, तो फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, ये यही एक इसका एक्सिस है, ठीक है। क्या होगा, इसके वजह से एक टॉर्क बनेगा, लेकिन इसके वजह से टॉर्क नहीं बनेगा, T1 की वजह से टॉर्क नहीं बनेगा, mg की वजह से बनेगा, क्योंकि ये हम लोगों को नोन है, या अननोन है, तो एक ही अननोन फैक्टर रहेगा, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ये इक्विलिब्रियम में हम लोग बता दिया गया है। इसकी वजह से टॉर्क तो होगा नहीं, इसकी वजह से क्या होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा, क्या कौन सा डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसकी वजह से क्या होगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। दोनों अपोजिट है लेकिन बराबर है, तो क्योंकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हम लोगों को बोल दिया गया है। तो क्या करेंगे, T2 और ये लेंथ कितना है L, T2 L इज इक्वल्स टू mg, और ये लेंथ कितना है L/2, ये L गया, T2 इज इक्वल्स टू mg/2 आ गया T2 का वैल्यू। अब यहाँ से T2 देखिए, दोनों का मैं इसलिए बताया हूँ क्योंकि F नेट इज इक्वल्स टू 0 और टाउ नेट इज इक्वल्स टू 0, ये दोनों की वजह से जो इक्वेशन बनता है, तो दो अननोन फैक्टर हम लोगों को मिल जाता है, ठीक है ना। ओके, तो ये T2 का वैल्यू मिल गया। अब T1 का वैल्यू कितना होगा, T1 प्लस T2 का वैल्यू वहां पर पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, mg/2 इज इक्वल्स टू mg, और इसको ले जाएंगे इधर तो माइनस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल्स टू mg/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया, सिंपल चीज है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये तो हो गया, अब क्या करना है कि यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट रख देंगे, कहाँ पर, तो ये जो रॉड है उस पर एक और ऑब्जेक्ट रख देंगे। कैसे, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ से L/4 डिस्टेंस पर आकर यहाँ पर यही जितना रॉड का मास है उतना ही मास यहाँ पर रख देंगे, तो क्या होगा, इस टेंशन T1 और T2 का वैल्यू। लॉजिक वही है जो हम लोग लगाए हैं, सिंपल। हम लोग को क्या करना है, फोर्स बैलेंस करना है, टॉर्क बैलेंस करना है। कैसे, फोर्स सबसे पहले कैसे बैलेंस करेंगे, तो ये एक मान लेते हैं सिस्टम है, टोटल सिस्टम है, कितना लग रहा है नीचे की तरफ mg, एक और mg लग रहा है, तो यानी 2 mg टोटल हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका भी मास m ही है, तो 2 mg नीचे की तरफ,
ऊपर की तरफ T1 प्लस T2 लग रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2mg। ये हो गया, ये क्या चीज के अकॉर्डिंग, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग एफ नेट इज इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग। अब टाउ नेट इज इक्वल टू 0 यानी रोटेशनल इक्विलिब्रियम जो हम लोग का टॉपिक है उसके हिसाब से हम लोग कैसे करेंगे, तो एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट लेंगे, हम लोग ये लिए थे, अब ये ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इंटरेस्ट के लिए ले लेते हैं, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये एक अननोन फैक्टर आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे टॉर्क बैलेंस करेंगे, तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में टॉर्क बनेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, और इसकी वजह से भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन ठीक है, और ये जो फोर्स है ना यहाँ से हो गया, ये इसकी वजह से क्या होगा क्लॉकवाइज, ठीक है, इसकी वजह से भी क्लॉकवाइज और इसके वजह से भी क्लॉकवाइज होगा ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए T1 और इसका लेंथ कितना है L प्लस क्लॉकवाइज सारा का सारा है, तो सारा का सारा ऐड कर लेंगे और इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो इसका कितना है, तो इधर नीचे की तरफ कितना लग रहा है इसका फोर्स, तो mg है, यहाँ पर एक mg है, इसका लेंथ कितना है तो L/2 और एक और mg लग रहा है, इसको मैं थोड़ी देर के मिटा देता हूँ, इसका लेंथ कितना है तो L/2 है, L/2 और एक और mg है, इसका लेंथ यहाँ से कितना है, ये L/4 है, टोटल L/2 है, तो L/2 माइनस L/4, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, ये 4 ये 2, यानी ये हो जाएगा कितना, तो L/4 हो जाएगा, ठीक है, ये L/4 तो ये भी L/4 हो जाएगा, ठीक है, L/4, ओके। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा L/4, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसकी वजह से जो टॉर्क होगा कितना होगा mg L/2 प्लस इसकी वजह से जो टॉर्क होगा कितना होगा mg L/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। अब यहाँ से हम लोग t का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये L जाके उधर 0 हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इधर 2 है तो इधर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 ऊपर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो T1 प्लस ये 2mg प्लस mg यानी 3mg/4 इज इक्वल टू 0, यानी T1 इज इक्वल टू माइनस 3mg/4, ये T1 का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर T1 की जगह पर T2 का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, सॉरी T1 की जगह पर T1 का वैल्यू पुट करेंगे और T2 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो माइनस 3mg/4 प्लस T2 इज इक्वल टू 2mg, यानी T2 इज इक्वल टू 2mg प्लस 3mg/4, यहाँ पर इसको 8 लिख देंगे, इधर 4 लिख देंगे, ठीक है, तो वही आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 11mg/4, क्या चीज़ का वैल्यू आ गया, तो T2 का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है, टाउ नेट इज इक्वल टू f, सॉरी टाउ नेट इज इक्वल टू 0, एफ नेट इज इक्वल टू 0, तो ये करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लास्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ जो कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर देगा, कैसे हम लोगों को कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ले सकते हैं, जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो तब, नहीं होगा तो हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। जब इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो तभी हम लोग कहीं पर भी एक्सिस बना सकते हैं, ओके। तो क्या करना है, सिंपल कि ये सरफेस है, यहाँ पर एक वॉल है, यहाँ पर एक रॉड रखा गया है, ठीक है, क्या है, रॉड है, जिसका लेंथ L है, मास m है, ठीक है। यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N2 और यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N1, ये मास का सेंटर ऑफ मास हो गया, और ये क्या एंगल थीटा है, तो हम लोग, और यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, और यहाँ पर क्या है, ये जो वॉल है वो सरफेस है, सॉरी फ्रिक्शन लेस है, क्या है, तो स्मूथ है, बेसिकली स्मूथ, चिकना है, स्मूथ, ठीक है, मतलब क्या है, ये फ्रिक्शन लेस है, और ये क्या है, तो रफ है, मतलब क्या है, यहाँ पर फ्रिक्शन होगा। तो हम लोग क्या बताना है कि ये जो फ्रिक्शन है इसका म्यू कितना होगा, म्यू का वैल्यू, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना होगा, N1 का वैल्यू कितना होगा, N2 का वैल्यू कितना होगा, तो ये हम लोगों को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, चलिए हम लोग फाइंड करके देखते हैं। यहाँ पर क्या करना है, ये क्या चीज़ का कंडीशन ये है, तो ये इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू 0, यानी एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, एफ नेट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, तो एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 कैसे बोलेंगे, तो इस बॉडी पर, इस सिस्टम पर कितना फोर्स लग रहा है, जो एक्स डायरेक्शन में इधर एक N2 लग रहा है,
और इधर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, यानी कितना हो जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू N2 हो जाएगा। अब वाई डायरेक्शन में कैसे देखेंगे कि वाई डायरेक्शन नीचे की तरफ क्या लगेगा, एक mg लगेगा, ऊपर की तरफ N2 लगेगा, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि सॉरी N1 लगेगा, N1 इज इक्वल टू mg। ठीक है, ये हो गया, ये तो सिंपल चीज हो गया। लेकिन हम लोग क्या है अननोन, यहाँ ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, तो हम लोग क्या करना है कि यहाँ पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट लाएंगे, हम लोग सिंपल फाइंड कर सकते हैं कैसे। टाउ नेट इज इक्वल टू 0, तो टाउ नेट एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक ऐसा एक्सिस ऑफ रोटेशन लेना है कि जहाँ पर क्या हो कि 0 हो जाए, जो अननोन फैक्टर्स है, तो यहाँ पर लेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क बनेगा वो 0 हो जाएगा, इस फोर्स की वजह से भी जो टॉर्क बनेगा वो 0 हो जाएगा। सिंपल यही एक अननोन रहेगा, तो इसका वैल्यू हम लोग इक्वेट कर देंगे इस mg से, तो हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो एक ऐसा एक्सिस लेना है जहाँ पर क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो अननोन फैक्टर हो वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, एक ऐसा एक्सिस लेना है, तो हम लोग ये एक्सिस चुने, ये भी चुन सकते थे, यहाँ पर भी चुन सकते थे, यहाँ पर भी, कहीं पर भी चुन सकते थे, लेकिन हम लोगों को कुछ सोच समझ कर चुनना पड़ता है। ओके, तो समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर क्या लिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, टॉर्क तो 0 हो गया। N2 की वजह से देखेंगे तो इसका जो लेंथ होगा वो परपेंडिकुलर लेंथ लेना पड़ता है, तो कैसे लेंगे, सिंपल ये एंगल लगा देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा N2 L sin थीटा इज इक्वल टू, अभी ये mg की वजह से कितना बनेगा, तो ये जो लेंथ है वो कितना है, ये वाला जो लेंथ है वो है L/2, तो L/2 cos थीटा mg, यानी mg L/2 cos थीटा। ठीक है, ये लेंथ चला जाएगा, यानी N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू साइन थीटा नीचे जाएगा, तो कितना हो जाएगा mg/2, और ये हो जाएगा cot थीटा, cos थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू cot थीटा। ये N2 का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। अब N2 का वैल्यू मिल गया, तो यहाँ से हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि देखिए ये फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन का क्या होता है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है। ठीक है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन का वैल्यू होगा वो क्या चीज पर, नॉर्मली कौन से नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करेगा, तो ये जो n है N1 उसके नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू N2 है, यानी म्यू टाइम्स ऑफ N1 इज इक्वल टू N2 होगा। N2 का वैल्यू हम लोगों को ये मिला है, और N1 का वैल्यू mg मिला है, यानी म्यू mg इज इक्वल टू mg/2 cot थीटा, ये हो जाएगा। ये mg गया, म्यू का वैल्यू कितना हो गया, cot थीटा/2, म्यू का वैल्यू फाइंड हो गया, N2 का वैल्यू फाइंड हो गया, और N1 का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है क्या चीज से, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से mg के बराबर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।